नमस्कार। हम आप सब जानते हैं पूरा दुनिया अभी एक महामारी के कुचक्र में पड़ा हुआ है। हमारे देश, हमारा प्रदेश उससे अछूते नहीं हैं। कोविड-19 है उसका नाम। देश ने, प्रदेश ने देश के लोगों से, आम नागरिक से आह्वान किया है विनम्रता पूर्वक कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को, सामाजिक दूरी को कायम रखें। हम घरों से जब बाहर जाएंगे, रोग को हम आमंत्रित करेंगे, रोग को हम अपने घर के भीतर ले आएंगे। जब हम घर के भीतर रहेंगे, रोग हमारे गेट के बाहर रहेगा। इसीलिए हम रोग को गेट के बाहर रखना चाहते हैं, अपने से दूर रखना चाहते हैं। तो देश ने, प्रदेश सरकार ने जो नियम लगाए हैं, जो आपसे आग्रह किया है, लॉकडाउन का हम 100% पालन करें। हम अपने घरों में भी हैं तो साबुन पानी से हम निरंतर प्रत्येक घंटा 2 घंटा में हम हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा जो इस संक्रमण से जो लड़ रहे हैं, जो जूझ रहे हैं प्रथम मोर्चा पर, वो है हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी। हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। दूसरे मोर्चा पर खड़े हैं हमारे सुरक्षा कर्मी। जो हमने व्यवस्था बनाया है, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, समाज में लॉकडाउन को 100% लागू करवाने के लिए, क्योंकि हमारा समाज संपूर्ण रूप से चेतनशील नहीं है। हम अपने ही बारे में, हम अपने चेतनशील नहीं हैं हम, तो इसीलिए सुरक्षा कर्मी का योगदान और ज़्यादा महत्व हो जाता है। स्थानीय तह के लोग, जनप्रतिनिधि साथी, पालिका के मेयर, उपमेयर, वड़ाध्यक्ष और उनके सभी साथी, गांव-गांव में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और स्वास्थ्य स्वयं सेविका हैं, वह लोग भी इस महामारी से जूझने के लिए, पूरे समाज को बचाने के लिए उनका जो अहम भूमिका है, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। चौथा मोर्चा पर खड़े हैं हमारे पत्रकार जगत। जनता के समस्या को, जनता के पीड़ा को सरकार के समक्ष और सरकार के आग्रह को, सरकार के निर्णय को, सरकार के बातों को नागरिक के समक्ष, जनता के समक्ष रखने का ये जो काम किया है पत्रकार जगत ने, वह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है और वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें भी अंतर्मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जिस महीना में हम लोग हैं, यह चैत्र के लास्ट और बैसाख के आने वाला बैसाख का फर्स्ट, यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। हमारे बाली नाली, हमारे तेलहन, दलहन, गेहूँ, ये सब अभी खेतों में पड़ा हुआ है और एक प्रकार से कहेंगे तो हमारा जीविका, हमारा जीवन, किसानों का जीवन, पूरे मेहनत अभी खेतों में पड़ा हुआ है। हमने स्थानीय प्रशासन को आग्रह किया है और सभी किसान से यह निवेदन करते हैं कि हम अपने जीवन को बचावें, लेकिन पुनश्च मैं आग्रह करता हूँ कि एक जीवन को पाने के लिए दूसरा जीवन को हम खतरा में नहीं ढकेलें। 15-15 दिन हो गए लॉकडाउन के। हमारे समाज में सभी का जीवन और आर्थिक अवस्था एक ही प्रकार का नहीं है। बहुत से लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, रोजमर्रा के मजदूर हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं और उनके घर में चूल्हा जलता है। सरकार, प्रदेश सरकार ने राहत स्वरूप सभी पालिका को, गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका को राहत स्वरूप हमने कुछ पैसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख के दर से पैसे भेजे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि यह पैसा पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम जिस संस्कार के लोग हैं और जिस संस्कृति के लोग हैं, मैं सभी से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास और सामाजिक प्रयास हो। ये एक सामाजिक दायित्व भी हम निर्वाह करें कि हमारे समाज में
कोई भी ऐसा परिवार न रहे जो परिवार का चूल्हा में आंच न जले, चूल्हा में आग न जले। इस बात से हम वंचित किसी को न करने दें। 21वीं शताब्दी में इस महामारी से, इस चुनौती को हम अत्यंत ही सबलतापूर्वक इस चुनौती को सामना करें। ये जो महामारी है इसका दिन सभी दिन नहीं रहेगा। पूरा हम विश्वस्त हैं कि कुछ दिन के बाद जब ये समस्या समाधान होगा, जब ये समस्या किनारा कृत होगा, एक किनारा में जब समाप्त होगा, तो हम अपने जीवन को फिर से एक नया ऊर्जा के साथ, नया विश्वास के साथ, नया योजना के साथ, सरकार भी बढ़ेगी, समाज भी बढ़ेगा। और अभी के इस विकट के घड़ी में, पीड़ा के घड़ी में हम सब मिल करके समाज द्वारा, राष्ट्र द्वारा, प्रदेश द्वारा जो आग्रह है उस आग्रह को हम आत्मसात करें। समस्याएं हैं, हम सब मिल करके इसको सामना करें। सभी को धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार सभी स्रोत साधन जितने उसके पास सीमित स्रोत साधन के बावजूद भी मनसा वचा कर्मणा तीनों के साथ हम आपके साथ हैं। प्रदेश नंबर 2 में जनकपुर में कोरोना टेस्ट शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने नीति लिया है कि पश्चिम में बीरगंज और पूर्व में राजबिराज, ये दोनों जगह बहुत जल्द ही कोरोना का टेस्ट प्रारंभ होगा। हर जगह क्वारंटीन का व्यवस्था है। क्वारंटीन में जो लोग ज़्यादा सस्पेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, देखे जाएंगे, उनको आइसोलेशन में ले आया जाएगा। अभी तक आप सभी के सहयोग से अभी तक हम लोगों ने इस पर नियंत्रण पाने में एक हद तक सफल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार यदि हम लॉकडाउन को आत्मसात करते रहे, अनुशासित बन करके अपने घरों में रहे, तो ये रोग से हम लड़ पाएंगे, ये रोग को हम परास्त कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।